नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट दिल्ली पर। देखिए साथियों, आज 29 अगस्त है 2021। आज हुआ है प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम। किसमें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, DDC। तो साथियों डिस्कस कर लेते हैं आज के एग्ज़ाम में कैसा रहा था आज का एग्ज़ाम। तो साथियों चार सेट थे, ठीक है। और चार सेट में पहला इंग्लिश का सेट था। तो जो क्वेश्चन आए थे वो इस तरह से थे कि साथियों बहुत इजी एरर छांटने थे, जिसमें एक एरर तो इसका ही था कि एक साथ जो आपने सुना होगा ना, ट्रेन लेफ्ट, जैसे मैं लिख देता हूँ, ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें क्या था, ट्रेन जैसे ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें उन्होंने, एक मिनट, थोड़ा गलत लिख दिया स्टेशन। तो साथ ही उन्होंने ट्रेड लेफ्ट कर दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हेड आना था। ये रीच्ड है, ठीक है। ऐसे ही एक एरर था, ये एक एरर हो गया। और साथियों बहुत ही मतलब सिंपल सिंपल से उसमें एरर थे, और कुछ वर्ड आए थे जिनका हमें प्लूरल बताना है। एग्जाम्पल जैसे साथियों ये आया था कि स्पेलिंग एरर जो है कमांडर, ये रहेगा, ठीक है। एक फोरकास्ट की स्पेलिंग आई थी, और साथियों कुछ वर्ड्स आए थे, कुछ वर्ड्स आए थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। एक हैसन का आया था, इसका मतलब होता है क्विकली, ठीक है। और एक आंसर इसका डिले है, ठीक है, डिले वाला वर्ड आया था। और साथियों बहुत ही इजी सी चीज़ें थी, मगर क्या था कि इन्होंने ऑप्शंस को टफ कर रखा था। तो देख ध्यान दीजिएगा, इजी एग्ज़ाम होने के बावजूद भी जिसका ऑप्शंस पे मतलब पक्का उसका वो ना हो, तो वो गलती करेगा, और उससे क्या है, लिस्ट जो है, कट ऑफ जो है कम ज़्यादा हो जाती है उससे। ये कुछ वर्ड से साथियों, ठीक है। साथियों जीके में देख लीजिए क्या क्या आया था कि ह्यूमन राइट्स डे का मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। और 1956 के अनुसार किस राज्य को सर्वप्रथम गठन हुआ था, ठीक है। इसमें केरला, आंध्र प्रदेश ऐसा था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए कि 19 नवंबर जो सेलिब्रेट किया जाता है वो था इंदिरा गांधी, इसका आंसर था। आगे सलीम का बचपन नाम, मतलब सलीम किस मुगल के, तो ये जहांगीर है, मतलब उनको जहांगीर कहा जाता था। आगे राफेल, ये फ्रांस से लिए थे, ठीक है। राफेल जो थे एयरक्राफ्ट, ऑफ फ्रांस से लिए थे। जॉइंटिस बीमारी कहाँ पे होती है? लीवर पे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अब ICMR की तरफ से कौन वैक्सीन बनाने का जिम्मा किसने लिया था? वो भारत बायोटेक। तो एक इसरो की फुल फॉर्म पूछी साथियों। फिर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, तो रशिया है इसका आंसर। हिमा दास एक एथलीट हैं जो कि 800 मीटर रेस में 800 सॉरी 400 मीटर रेस में विजेता रही। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी बुक। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। चार मीनार कहाँ पे है? तेलंगाना में साथियों, मतलब हैदराबाद तेलंगाना, इससे आप इसको इजीली याद कर सकते थे। अब वोल्टास एसी किस कंपनी ने ले लिया है इसको अधिकृत कर, मतलब कि टाटा ने अपने ने इंक्लूड कर लिया है। शुद्ध जल का pH लेवल 7। हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी कौन सा है? ज्ञानपीठ और सरस्वती, दो थे ये कंफ्यूजिंग करने वाले, तो ज्ञानपीठ इसमें बताया। भारत में पॉपुलेशन के आधार पर कम संख्या वाला राज्य सिक्किम। ओलंपिक हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। एशिज खेला जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसरो के प्रेसिडेंट के शिवान। फर्स्ट लेडी सुप्रीम कोर्ट फतिमा बीवी।
हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। कई इसको मरकरी भी लगा सकते हैं, ये सोचते हैं ज़्यादा नज़दीक है, या फिर रेड प्लैनेट। ऐसे नहीं, वीनस क्योंकि वो सब ज़्यादा चमकता है ना, इसलिए वीनस आंसर। अब एक था मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन था एक, कि फाराडे और मैक्सवेल किसने ऐसा किया था, उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। और महावीर जो थे स्वामी, वो कौन से थे, वो 24th वाले थे। ठीक था, तो ये सेम यही क्वेश्चन जो था महावीर वाला, ये इन्होंने डीडीसी जो पीएन की पोस्ट है उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा था। तो ये थे आज के जीके के। अब हिंदी की कुछ बात कर लेते हैं। साथियों, हिंदी में मुहावरे आए थे, जैसे कि नाक कटना। ठीक है। दूसरा था नाक पर सुपारी तोड़ना। ठीक है, मतलब साथियों इसके जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से मुश्किल उन्होंने कर रखे थे ताकि बच्चे गलती करें। ठीक। संधि विच्छेद में इन्होंने जो इस बार जो पीछे विसर्ग लगता है वो वाली संधियाँ इन्होंने दे रखी, थोड़ा हार्ड कर रखा था। स्त्रीलिंग पूछ रखा था साथियों। ठीक है, कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे एक था सुधारक, तो सुधारिका। ठीक है। फिलप्स आए थे, फिलप्स एक उन्होंने बहुत ही अच्छा फिलप पूछ रखा था, जिसमें मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कुछ ऐसे था वो, कि विपक्ष की बातों का मंत्री जी ने विपक्ष की बातों का डैश किया, तो क्या किया, सम्मान किया, खंडन किया। अब एक इसमें दो कंफ्यूजिंग थे, बड़ा ही बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन था ये, तो उसमें खंडन आना था। ठीक है, तो ऐसे फिलअप्स थे। इसके बाद साथियों आता है मैथ का एग्ज़ाम। मैथ क्या था कि मतलब आप उसको अगर पेंसिल, जैसे कहते हैं 10 से कम लेवल का, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, मतलब कि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप मैथ कर सकते थे। काफ़ी हार्ड एंड फास्ट नहीं था उसमें, बहुत ही इजी था। लेकिन ऑप्शंस वही उन्होंने ऐसे डाल रखे थे, जैसे अगर मान लीजिए आप शुरू से एग्ज़ाम करते जाएंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे तो टाइम कम रहता है बच्चों के पास फिर। ठीक है ना, ज़्यादा समय उसमें देने के बाद तो जल्दबाजी में गलती से ना लगा दे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, सिंपल, जैसे यूनिटरी मेथड चल रहा था उसमें, अगर आप यूज़ करते हैं तो इजीली इसको कर सकते हैं। यूनिटरी सिस्टम के क्वेश्चंस थे। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको आपके फ़ायदे की वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।